हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजित सर आप सभी का स्वागत करते हैं रंजित कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं डिवाइजर, भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है, हमें पढ़ाने की तरीका शैली को ऑफलाइन क्लासेस में देखे होंगे कि किसी भी टॉपिक को बेसिक से हाई लेवल के प्रश्नों को सिस्टमेटिक तरीके से बारीकी ढंग से एक एक करके सारे सवाल को आपको करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप तक सारे क्वेश्चन का प्रॉब्लम आप तक प्रोवाइड नहीं कराया जा पा रहा है। तो आप लोग से कहना चाह रहे हैं कि अब ऑफलाइन की क्लासेस शुरू हो चुकी है, इसलिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए अब आइए और ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। तो जैसा कि पता है, आज जो आपको बताने जा रहे हैं डिवाइजर, भाजकों की संख्या पे आधारित प्रश्न। सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि शुरुआत के 5 से 10 मिनट की ऐसी क्लासेज होती है जो आपको लगती है कि क्या बता रहे हैं, लेकिन शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहेंगे तो पता आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि और समझ में भी आना शुरू हो जाएगा कि हाँ क्या बताया जा रहा है। तो चलिए इस टॉपिक से जो सवाल पूछा जाता है उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसा कि फर्स्ट सवाल यहाँ से बनता है कि भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करें, भाजकों की सम संख्या ज्ञात करें, भाजकों की विषम संख्या ज्ञात करें, भाजकों की योगफल ज्ञात करें, भाजकों की गुणनफल ज्ञात करें। इस प्रकार से इस टॉपिक से आपका प्रश्न बनता है। तो भाजकों की संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले जानें। देखिए लिखा गया है यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा एक बेसिक क्वेश्चन को, क्योंकि किसी भी टॉपिक की सबसे पहले जरूरत होती है बेसिक चीज़ें। अगर बेसिक चीज़ों को आप जानते हैं तो क्वेश्चन को फिर एग्जामिनर जिस प्रकार ही पूछेगा तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अगर बेसिक चीज़ें को नहीं जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम करवाते हैं तो हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को समझिए। तो देखिएगा यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है 6 कि भाजकों की कुल संख्या कितने होंगे। तो भाजकों की कुल संख्या पूछा गया, तो भाजकों की संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। भाजकों की संख्या मतलब कहने का है कि पूछा गया 6 में भाजकों की संख्या, तो कहने का मीन्स इसका है कि 6 जो संख्या है वो किस किस संख्या से विभाजित होती है, किस किस संख्या से डिविजिबल होती है, किस किस संख्या से कटती है, वही होती है आपकी भाजकों की संख्या। ये 6 के भाजकों की संख्या पूछा जाए तो 6 जो संख्या वो किस किस से कट रही है। 1 से आपका डिविजिबल हो रही है, 2 से आपका डिविजिबल हो रही है, 3 से डिविजिबल हो रही है। देखिए यहाँ पर 4 लिखा गया, गलत लिखा होगा, आपका 6 से। और किससे डिविजिबल होगी? आपका 6 से डिविजिबल होगी। तो देखिए आपका 6 जो संख्या है वो किस किस संख्या से डिविजिबल हो रही है? 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी और आपका एक खुद स्वयं 6 से होगी। तो आपका 6 जो संख्या है वो डिविजिबल जो हो रही है कितने संख्या से हो रही है? 4 संख्या से हो रही है, आपका 1, 2, 3 और 6 से। तो यहाँ पर 6 के भाजकों की कुल संख्या जो होगी वो कितनी होंगे? 4 होंगी, क्योंकि कितने संख्या से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो यही कहलाती है आपकी भाजकों की संख्या। जिस जिस नंबर से संख्या से डिविजिबल होती है वही कहलाती है भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर किस किस संख्या डिविजिबल थी? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो यहाँ पर भाजकों की कुल संख्या 6 में कितने होंगे? आपके 4 होंगे। जिस जिस नंबर से डिविजिबल होगी वही कहलाती है आपकी भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर 6 में भाजकों की कुल संख्या जो होंगे कितने होंगे? 4 होंगे। और वो कौन कौन सी संख्या है? 1, 2, 3 और एक 6 है। तो आपका 6 के भाजकों की कुल संख्या जो होंगे वो कितने होंगे? आपकी 6 होंगे। इसी प्रश्न में एक सवाल और बनता आपका है, अगला सवाल कि 6 के भाजकों की विषम संख्या कितने होंगे। मतलब 6 जो संख्या है किस किस संख्या डिविजिबल थी? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो इसमें विषम भाजक कौन कौन सी है? तो देखिए विषम भाजकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। कितने होंगे? 2 होंगे। और वो कौन कौन सी हैं? 1 और 3। 1 कैसी संख्या है? विषम संख्या। 3 भी कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो 1 से भी देखिए डिविजिबल हो रहा है आपका 6 और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। तब विषम भाजकों की संख्या जो होगी 6 में वो कितने होंगे? 2 होंगे। और कौन कौन सी? 1 और 6 होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो बनता है इसी प्रश्न में कि 6 के भाजकों की सम संख्या कितने होंगे। 6 के
भाजकों की सम संख्या। तो देखिए 6 में भाजकों की सम संख्या कितने होंगे? 2 होंगे। आपका देखिए पता है कि 6 जो किसकी संख्या डिविजिबल थी? 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो उसमें से सम भाजक कौन कौन सी हैं? 2 और 6, 2 और 4 लिखा गया, गलत लिखा गया, 2 और 6। 2 और 6 कैसी संख्या आपका है? आपका समभाजक है। क्या आपका है? समभाजक। तो देखिए संख्या जो होगा, समभाजकों की संख्या कितने होंगे? 2। और वो कौन कौन सी संख्या होंगे? 2 और 6 होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल जो लिखा गया है, कहा गया, पूछ रहा है आपसे कि 6 की भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 6 जो संख्या हो किसकी संख्या डिविजिबल थी? तो 1 से थी, 2 से, 3 से और 6 से। तो इनका गुणनफल पूछा है। तो देखिए इनका जब गुणनफल कीजिएगा तो 1 के कम 2 की 1 के कम 2 2 होगा, 2 तिया के 6 और 6 छके 36। तो आपका 6 के भाजकों के कुल गुणनफल जो होंगे वो कितने होंगे? आपका 36 होंगे। सबसे पहले चेक करेंगे किस किस संख्या से डिविजिबल है। जिस जिस संख्या से डिविजिबल होगा उस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही कहलाएगा भाजकों की कुल गुणनफल। तो देखिए आपका भाजकों की कुल गुणनफल कितना आया? 6 में आपका 36 आया। अगला सवाल इसी प्रश्न में बनता है कि 6 के भाजकों का योगफल ज्ञात करें। तो 6 के भाजकों के योगफल कहने के मीन्स है कि 6 जो है किस किस संख्या से डिविजिबल है, पहले वो चेक करेंगे। तो देखिएगा किस किस संख्या डिविजिबल था? 1 से, 2 से, 3 से और आपका किस से? 6 से। तो इन 4 संख्या जो डिविजिबल थी, 1, 2, 3 और 6 से। तो इन संख्याओं का योगफल देखेंगे। 3 संख्या के देखते हैं योगफल कितना आएगा? 1 और 2 3 हुआ, 3 3 6 और 6 कितना? 12। तो 6 में भाजकों की योगफल पूछा जाए तो कितना होगा? आपका 12 होंगे। तो इस प्रकार से आप बेसिक कंसेप्ट को समझे होंगे। लेकिन एग्जाम में, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से बनाना आपको नहीं है, क्योंकि यहां पर एक छोटी संख्या था तो आपने निकाल ली। लेकिन जब पूछा जाए 420 में भाजकों की संख्या कितने होंगे, 1240 में भाजकों की संख्या कितने होंगे, 1810 में भाजकों की संख्या कितने होंगे, तो क्या इस प्रकार आप सोच पाएंगे किस किस संख्या से डिविजिबल है? तो नहीं सोच पाएंगे। हाँ कर तो पाएंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पर इतना टाइम आपके पास होता है नहीं कि आप इतना सोच पाएंगे। तो फिर इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? तो देखिए इसी सवाल को यहाँ पर फिर से लिखा गया है। अब जो बनाना है हम लोग को कि वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब सवाल पूछा जाएगा तब वहां पर हम लोग किस प्रकार बनाएंगे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस कीजिएगा। कुछ तरीका है, उस तरीके को समझते हैं तो किसी प्रकार के भी सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसे आप आसानी से बना पाएंगे। जैसा कि दिखा गया है, अब इसको हम लोग किस प्रकार बनाएंगे? देखिए यहाँ पर 6 लिखा गया, 6 को हमने लिखे 2 गुने 3। तो अगर भाजकों की संख्या किसी भी संख्या में भाजकों की संख्या पूछेगा तो सबसे पहले उस संख्या की प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर आपका जो होती है शुरू होती है वो 2 से होती है। कहाँ शुरू होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कहाँ क्या होती है? 2 होती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जानिए। जैसे कि एक और स्वयं से जो संख्या डिविजिबल होती है उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, और कोई भी संख्या आपका अभाज्य ऐसे नहीं है जो सम आएंगे। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या के बारे में भाजकों की कुल संख्या पूछेंगे उसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसके पावर को हम लोग क्लियर करेंगे। किसको देखेंगे? पावर को देखेंगे। तो यहां पर देखिएगा 6 का जो निकाले हम लोग फैक्टर जो किए हैं प्राइम फैक्टर, वो कितना है? देखिए 2 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। और 3 भी कैसी संख्या है? आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। तो देखिए 6 का जो फैक्टर होगा 2 गुने 3। अगर यहां पर पावर कुछ नहीं तो इसके पावर क्या मानेंगे? एक मानेंगे। क्या मानेंगे हम लोग? 1 मानेंगे। अगर पावर कुछ नहीं है तो आपका कितने होते हैं? पावर 1 होता है। तो जैसा कि पता है कि 6 का जो फैक्टर होगा 2 गुने 3, और एक कैसा फैक्टर है? आपका प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है आपका। 2 भी ने क्या है? अभाज्य संख्या, 3 भी क्या आपका? अभाज्य संख्या। तो देखिए जो भी ना आपका फैक्टर जो करेंगे वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में करेंगे। तो देखिए जो 6 का प्राइम फैक्टर आया था 2 गुने 3, लेकिन यहाँ पर पावर कुछ नहीं था तो पावर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर पावर कुछ नहीं था, पावर कितना होगा? 1 होगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि पूछा गया 6 में भाजकों की कुल संख्या कितनी है, किस प्रकार बनाना है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, और फिर उसका पावर कुछ नहीं तो पावर यहाँ कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 होगा। तो क्या करेंगे, भाजकों की कुल संख्या जब पूछेगा तो जो फैक्टर आएगा
उस फैक्टर को पावर को देखेंगे तो यहां पर फैक्टर कितना आया, 2 था 3 था, इसका पावर कितना है 1 है। तो जितना पावर रहेगा फैक्टर का, जो जो फैक्टर होगा एक्स वाई जेड जितना भी फैक्टर है उसका पावर चाहे जितना भी लिखा हुआ है सबका, उसमें अपने तरीके से एक ऐड करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर पावर देखिए 2 के पावर कितना था 1, अब उसमें क्या करेंगे एक अपने तरीके से ऐड करेंगे। तो देखिए 1 + 1 कितना होगा 2, फिर देखिए 3 के पावर कितना था 1, फिर भी इसमें भी ना अपने तरीके से एक ऐड करेंगे, फिर 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो देखिए 2 × 2 कितना आपका 4। तो देखिए आपका यहां से भी निकाले थे कि भाजकों की कुल संख्या जब निकाले थे बेसिक कंसेप्ट कितना आया था 4, और यहां से भी निकाल रहे हैं आपका कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर कितना आया था 2 × 3, अब उसका पावर कुछ नहीं था कितना था 1 1 था। अब जितना भी पावर रहे आपका उसमें क्या करेंगे अपने तरीके से एक ऐड करेंगे सभी में, और फिर सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही होती है आपका भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए यहां से निकल गया पावर क्या था 2 के पावर 1 था, तो 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो गया, फिर 3 के पावर 1 था 1 में 1 ऐड किए कितना हो गया 2, और 2 × 2 कितना आपका 4। तो भाजकों की कुल संख्या देखिए निकल कर कितना आ गया आपका 4 आ गया। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है कि भाजकों की सम संख्या कितने होंगे। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां भी फैक्टर करेंगे, फैक्टर आपका 2 × 3 होगा, लेकिन अगर सम भाजकों की संख्या पूछा है तो फैक्टर में जो सम संख्या रहेगा उसका पावर जितना रहेगा उतना ही लिखेंगे। ये सम फैक्टर 2 क्या है सम संख्या था, इसका पावर कितना था 1, तो जितना सम फैक्टर वाला पावर रहेगा उतना ही लिखेंगे। तो सम के पावर कितना था आपका 1, तो 1 लेंगे, लेकिन विषम वाला फैक्टर जो रहेगा उसके पावर में 1 ऐड करके सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहलाती है सम भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए ये विषम था, विषम के पावर 1 था, 1 में 1 ऐड कीजिए कितना होगा 2, तो 1 × 2 कीजिए कितना आपका आएगा 2 आएगा। तो देखिए यहां से भी निकला था बेसिक कंसेप्ट जो बताए थे कि सम भाजक कई वो था 1 और 1 2 था। तो यहां से देखिए आपका समभाजकों की संख्या कितने निकल के आ रही है 2 आ रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल कर रहा है कि 6 के भाजकों की विषम संख्या कितने होंगे। क्या पूछा गया बार विषम संख्या पूछा गया। तो अगर विषम संख्या पूछेगा तो सबसे पहले 6 का फैक्टर करेंगे, और 6 का फैक्टर क्या होगा 2 × 3, और दोनों का पावर क्या 1 1 है। अगर विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो सम वाले भाजक के पावर नहीं लेना है। क्या करेंगे सम वाले फैक्टर को नहीं लेना है, पावर को छोड़ देना है, सम वाले भाजक को क्या करना है छोड़ देना है, सिर्फ किसका पावर लेना है विषम वाले भाजक। अगर विषम पूछा गया है तो ओनली फॉर विषम वाले फैक्टर के पावर को लेना है। तो देखिए विषम से 3 कैसी संख्या विषम, और इसका पावर कितना है 1, और 1 में 1 ऐड कीजिए कितना होगा 2 होगा, तो 1 + 1 कितना आपका 2। तो विषम भाजकों की संख्या देखिए निकाल कर कितना आ गया आपका 2। यहां से देखिएगा विषम भाजक जो पूछा था वो कितने थे 2 था, क्योंकि 1 और 3 कैसी संख्या था विषम संख्या थी। तो यहां पर भी विषम भाजकों की संख्या कितना आया था आपका 2 ही आया था। यहां से भी देखिए कितना आपको आ रहा है 2 ही आ रहा है। तो विषम भाजक पूछेगा तो फैक्टर में सम वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ किसे लेंगे विषम वाले की फैक्टर का पावर को लेना है, और उसमें कितना ऐड करना है 1 ऐड करके सभी विषम वाले पावर का, और सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यही कहलाएगा विषम भाजकों की कुल संख्या। अगला सवाल जो दिख रहा है कि 6 की भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। क्या निकाले गुणनफल पूछा गया है। तो देखिए गुणनफल पूछा गया है तो आपका जैसा कि पता है 6 में अभी गुणनफल जो आया था वो 36 आया था, लेकिन यहां से देखिए क्या आएगा। यहां पर क्या करेंगे जब 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाएंगे तब क्या करेंगे दी गई संख्या x होता है आपका दी गई संख्या, और n होता है भाजकों की कुल संख्या। n/2 क्या लिखा गया x के पावर n/2 करेंगे, तो x होता है दी गई संख्या और n होता है भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए दी गई संख्या कितना आपका है 6 है, तो देखिए 6 लिख दिए। कितना आपका दी गई संख्या 6 है, तो 6 लिख दिए। और n होता है भाजकों की कुल संख्या, तो भाजकों की कुल संख्या कितने आया था 4 आया था, तो 4/2 करेंगे। कितना करेंगे 4/2। तो देखिए इसको काटिएगा तो 2 दूनी के 4, तो 6 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 6 के स्क्वायर आपका 36 होता है। तो देखिए भाजकों का कुल गुणनफल कितना निकल कर आएगा आपका 36। तो हम लोग इस प्रकार से प्रश्नों को बनाएंगे, इस प्रकार के नहीं करेंगे। देखिए यहां से 36 आया था, देखिए 1 × 2 × 3 × 6 कितना आपका आया था 36 आया था। देखिए नेक्स्ट सवाल दिख रहा है आपका पूछा गया है कि 6 के भाजकों के योगफल। देखिए योगफल आपका अक्सर अभी तक प्रश्न में नहीं दिखा गया पूछा गया, लेकिन ये थोड़ा सा टफ होती है, फिर भी इसे थोड़ा सा जानिए, लेकिन आपका प्रश्न यहां से अभी तक नहीं बना है। तो देखिए यहां पूछा गया भाजकों के योगफल, तो क्या करेंगे सबसे पहले उसका फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या होगा 2 × 3 हुआ, 2 × 3 हुआ। तो देखिए क्या होता है x होता है फैक्टर और n होता है पावर, कि जितना पावर रहेगा उसमें 1 ऐड करके सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपका
एक्स आपका जो फैक्टर 2 गुने 3 था, तो एक्स हो गया कितना 2, एक्स कितना लेंगे 2 लेंगे, फिर कितना लेंगे 3 लेंगे, वाई कितना आपका 3 है। आगे कोई और फैक्टर होता तो जेड होता, फिर और कोई फैक्टर होता तो वाई कुछ और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस प्रकार आगे आपका सीरीज बढ़ते चला जाएगा डॉट डॉट करके। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू कितना आपका है 2 और पावर कितना था 1, और 1 1 ऐड कीजिएगा तो 1 + 1 कितना आपका 2, तो 2 के पावर 2 - 1, फिर देखिए x - 1 लिखा गया है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 जाएगा बचेगा। फिर आगे दिख रहा था y देखिए आपका कितना लेंगे 3 लेंगे, आपका अगला फैक्टर क्या था 3, तो देखिए y 3 हो गया, और n पावर कितना आपका 1, तो 1 + 1 कितना आपका 2 होगा, तो 3 के पावर 2 - 1 बटा 3 - 1 करेंगे कितना होगा आपका 2 होगा। तो देखिए यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका, 4 में से 1 जाएगा आपका 3 बचेगा, कितना बचेगा आपका 4 में से 1 जाएगा, 2 दूनी के 4 - 1 3 बटा के 1 गुने 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से 1 जाएगा कितना आपका 8 बटा कितना 2, इसको काटिएगा तो 4 दूनी के 8 4 तिया के 12। तो देखिए आपका यहाँ से योगफल निकल कर कितना आ गया 12 आ गया। यहाँ भी देखिए आपका योगफल निकाले थे कि 6 के भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, तो 6 जो डिविजल था 1 से 2 से 3 से और 6 से, इसको ऐड करने पर आपको कितना आया था 12 आया था। यहाँ से भी देखिए आपको भाजकों की योगफल कितना आया आपका 12 आया, लेकिन योगफल आपको पूछा जल्दी नहीं जाता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपका भाजकों की कुल संख्या पूछेगा, भाजकों की सम संख्या पूछेगा, भाजकों की विषम संख्या पूछेगा, और भाजकों का गुणनफल आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, किसी भी प्रकार के वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका यहाँ से सवाल बनता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर की पावर जो भी होता है उसमें एक अपने तरीके से ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करते हैं, वही कहलाता है आपको भाजकों की कुल संख्या। अगर भाजकों की सम संख्या पूछेगा तो जो प्राइम फैक्टर आएगा सम भाजक के पावर जितना रहेगा उतना ही लेंगे, लेकिन विषम भाजक के पावर में एक ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही होगा सम भाजकों की कुल संख्या। अगर विषम भाजकों की कुल संख्या पूछेगा तो जो फैक्टर आएगा उसमें से सम भाजक को छोड़ देना है, सिर्फ किसे लेना है विषम भाजक के। विषम भाजक के पावर जितना भी रहेगा उसमें अपने तरीके से एक ऐड करेंगे और सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहलाएगा विषम भाजकों की कुल संख्या। अगर पूछा जाए कि गुणनफल क्या होगा भाजकों का गुणनफल, तो भाजकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दी गई संख्या के होल पावर n/2, तो दी गई संख्या x होता है दी गई संख्या और n होता है भाजकों की कुल संख्या। तो भाजकों की कुल संख्या जो आएगा उसको 2 से भाग मार दिएगा, उसकी पावर लिख दिएगा, तो ही कहलाता है भाजकों का कुल गुणनफल कहलाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन आपका बड़ा पूछ दिया जाएगा तो उस प्रकार के सवाल को किस प्रकार बनाएंगे वो आपको देखिए अभी बता चुके हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से, सबसे सरल तरीका से आपको बता रहे हैं, इससे आसान तरीका और आपका हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि आपसे पूछा जाए, देखिएगा सवाल नंबर कि 420 में भाजकों की कुल संख्या कितने होंगे। क्या पूछा जाए कि 420 के भाजकों की कुल संख्या कितने होंगे, कुल संख्या कितने होंगे। क्या पूछा जाए 420 के भाजकों की कुल संख्या कितने होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या सोच पाइएगा कि कौन कौन सी संख्या से डिविजिबल है, नहीं। तो इस प्रकार के सवाल को सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अब प्राइम फैक्टर कहाँ शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। तो देखिए इसे और फैक्टर आसान करने का तरीका हम ये कर सकते हैं, 420 को हम लिख सकते हैं 42 गुने के 10। क्या लिख सकते हैं 42 गुने की 10। और जैसा कि आपको पता है कि 10 का फैक्टर होगा 2 गुने के 5। अब किसका फैक्टर करना रह गया 42 का। तो 42 का फैक्टर आपका क्या होगा, देखिएगा 42 का फैक्टर निकालते हैं। 42 का फैक्टर जो होगा आपका 21 दूनी के 42, 7 के 21, कितना मतलब भाग लगा 7 के 21। तो देखिए आपका जो 42 का प्राइम फैक्टर आएगा वो 2 गुने 3 गुने 7 कितना है, देखिए 3 दूनी के 6, 6 7 42। आपका देखिए आपका जो 42 का प्राइम फैक्टर आया 2 गुने 3 गुने 7, और 10 का फैक्टर क्या होगा 2 गुने के 5 होगा। तो देखिए इसका भी लेंगे क्योंकि निकालना हमें 420 का है, तो दोनों का फैक्टर को लेंगे, तो 2 गुने के 10। अब जैसा कि एक घातांक करने में एक कंसेप्ट होता है कि अगर आधार सेम है, क्या हो आपका आधार सेम है, तो पावर आपस में क्या होता है जुड़ता है। यहाँ पर देखिए पावर कुछ नहीं है तो सभी का पावर कितना होगा आपका 1 1 होगा। कितना होगा, सभी के पावर कुछ नहीं लिखा गया है तो सभी के पावर आपका कितना लिखा है 1 1 लिखा हुआ है। अब देखिए जैसा कि पता है कि घातांक करनी कहता है कि आधार सेम है, देखिए लिखा हुआ हो x के पावर n प्लस गुने 1 के पावर m। तो ये आधार जब सेम होता है तो पावर गुना में हो,
आधार सेम हो, गुना में हो, पावर क्या होता है आपका जुड़ता है, तो n प्लस m हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, आधार सेम है तो पावर आपस में क्या होगा, जुटेगा। तो देखिए यहाँ पर पावर जोड़िएगा तो पावर 1 के कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 3 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 होगा, और 10 के पावर कितना होगा, 1 होगा। ये देखिए आपका, सॉरी 10 कहाँ से ले दिए, 5 होगा, सॉरी 5, कितना होगा आपका 5 के पावर 1 होगा। ये आपका आ गया प्राइम फैक्टर। देखिए आपका सभी क्या है, आपका अभाज्य संख्या, 2 भिन्न कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, 3 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, 7 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, 5 कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो ये देखिए आपका प्राइम फैक्टर आ गया। जब प्राइम फैक्टर निकलता है तब भाजकों की कुल संख्या पूछता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, जितना पावर जो फैक्टर का होता है उसमें एक अपने तरीके से ऐड करते हैं सभी के पावर में, और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहलाएगा भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर भाजकों की कुल संख्या निकालेंगे तो 2 के पावर कितना आपका है, 2 है। अब अपने तरीके से एक ऐड कीजिए तो 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर कितना है, 1 है, और एक अपने तरीके से ऐड कीजिए तो 1 कितना आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 की पावर कितना है 1, और 1 अपने तरीके से ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 5 की पावर कितना है 1, और 1 अपने तरीके से ऐड कीजिए कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही कहलाएगी भाजकों की कुल संख्या। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24। तो देखिए आपका 420 में भाजकों की कुल संख्या जो होगी वो कितना होगी आपकी 24 संख्या उसमें ऐसी आएगी जिससे आपका 420 डिविजिबल होगी। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी में बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि समभाजकों की संख्या कितने होंगे, तो देखिए तो समभाजकों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो समभाजकों की संख्या निकालने के तरीका हम लोग क्या बताए थे आपको, कि अगर समभाजक पूछेगा तो जो फैक्टर में सम संख्या होगा उसका पावर जितना होगा उतना ही लेंगे, और विषम के पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। आपको क्या निकाला गया, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समभाजकों की संख्या। क्या पूछा गया, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या पूछा गया। तो अगर समभाजक पूछा जाए तो जो फैक्टर जो हमारा होता है, फैक्टर में अगर जो सम का पावर जितना रहेगा उतना ही लेंगे। तो देखिए 2 कैसी संख्या सम है, तो सम का पावर कितना लिखा गया 2, तो इसका फैक्टर के पावर जितना रहेगा उतना ही लेंगे सम वाले। लेकिन विषम वाले फैक्टर के पावर में जितना रहेगा उसमें एक ऐड करके सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहलाएगा आपका समभाजकों की संख्या। तो देखिए 3 कैसी संख्या विषम, यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना आपका 2 हो जाएगा। देखिए आपका 7 कैसी संख्या विषम है, पावर कितना है 1 है, एक अपने तरीके से ऐड कीजिए कितना आपका होगा 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर कितना आपका 1 है, 1 में 1 ऐड कीजिए कितना होगा 2। अब देखिए इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही कहलाएगी समभाजकों की कुल संख्या। तो देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो देखिए आपका 420 में समभाजकों की कुल संख्या जो होगी वो कितने होंगे, आपका 16 होगा। अगर इसी सवाल में आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता कि विषम भाजकों की संख्या कितने होंगे, क्या पूछा जाता आपका, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की अगर संख्या पूछा जाता, क्या पूछा जाता, विषम भाजकों की संख्या, तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो फैक्टर तो उसका करेंगे, तो फैक्टर जो आता है उसमें से विषम भाजकों की संख्या पूछेगा तो समभाजक का जो फैक्टर होगा उसे छोड़ देंगे। तो देखिए आपका 2 कैसी संख्या सम संख्या, इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। जो विषम फैक्टर रहेगा, जितना पावर रहेगा विषम वाले उसमें एक ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही कहलाएगी आपका विषम भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर विषम 3 कैसी संख्या विषम, 7 कैसी संख्या विषम, 5 कैसी संख्या विषम संख्या। तो जिसका पावर जितना भी है उसके पावर में एक अपने तरीके से ऐड करके सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही कहलाती है विषम भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए 3 की पावर 1 था और 1 ऐड कीजिए कितना 2। देखिए आपका 7 की पावर कितना था 1 और उसमें 1 ऐड कीजिए 2। आपके देखिए 5 की पावर कितना था 1, उसमें 1 ऐड कीजिए कितना आपका होगा 2। तो देखिए आपका सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही कहलाएगा आपका विषम भाजकों की कुल संख्या। देखिए गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। देखिए कितना आएगा विषम भाजकों की कुल संख्या आपका 8 आया। जैसा कि पता है कि कुल भाजकों की संख्या 420 में कितना आपका आया था 24 आया था, लेकिन इसमें देखिए समभाजक कितना लाए 16 और विषम भाजक कितना लाए 8 है। 16 8 कितना होता है आपका 24। देखिए प्रूफ भी आपका हो रहा है कि बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि टोटल आपका 24 है, उसमें से समभाजक कितना आपका है 16 और विषम कितना आया 8 आया। 16 8 कितना होता है 24 होता है। तो देखिए आपका प्रूफ भी हो रहा है कि बिल्कुल आपका सही है। अगला सवाल इसमें बनता था गुणनफल। आपका क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में बनता है आपका गुणनफल कि 420 में भाजकों की गुणनफल कितना होगा। क्या पूछा जाए, गुणनफल, गुणनफल पूछा जाए, गुणनफल कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए गुणनफल पूछेगा तो क्या कहे थे हमने कि दी गई संख्या, क्या करते हैं दी गई संख्या। तो दी गई संख्या कितना था आपका 420
के पावर n/2 होता है। n होता है n होता है भाजकों की कुल संख्या। n क्या होता है आपका? भाजकों की कुल संख्या। तो भाजकों की कुल संख्या कितना आपका? 24। 24/2 कीजिए, कितना आपका होगा? 12 होगा। या तो ऑप्शन इस प्रकार रहेगा, 30 प्रकार कीजिएगा, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 420 के होल पावर 12, क्योंकि अगर 2 से काटेगा तो 12 दूनी क्या होता है आपका? 24 होता है। तो 420 के होल पावर कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल आपका एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए कि 1240 किसमें पूछा जाए? 1240 में के भाजकों की कुल संख्या कितना होगा? 1240 के भाजकों की कुल संख्या कितना होगा? तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 124 गुने 10। और जैसा कि आपको पता है कि 10 का फैक्टर जो होगा 2 गुने के 5 होगा। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने के 5 होगा। अब सिर्फ आपका जो फैक्टर निकालना है वो किसका निकालना है? 124 का। तो देखिए 124 का जब फैक्टर कीजिएगा कितना होगा प्राइम फैक्टर? देखिए 2 से भाग लग रहा है, लगाइए 6 दूनी के 12, 2 फिर लग रहा है भाग, 2 से लग रहा है 31 दूनी के 12। अब 31 एक प्राइम फैक्टर खुद आ गया, अब इसमें भाग नहीं लगेगा। तो देखिए आपका जो प्राइम फैक्टर होगा 1240 का 2 गुने 31 गुने 10 का फैक्टर क्या था? 2 गुने 5। ये आपका देखिए प्राइम फैक्टर आ गया। जैसा कि पता है कि पावर कुछ नहीं, तो सभी का पावर कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा आपका? 1 होगा। तो देखिए जैसा कि पता है कि आधार सेम है तो पावर आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो देखिए पावर 1, 2 के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 2 के पावर 1 है, यहाँ भी 2 के पावर 1 है। तो आधार सेम पावर क्या होगा? जुटेगा। तो 1 1 और 1 कितना आपका? 3 हो जाएगा। इनटू आपका 5 के पावर 1 होगा और 31 के पावर 1 होगा। ये आपका आया प्राइम फैक्टर। देखिए 2 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। 5 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। और 31 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। तो भाजकों की कुल गुणनफल पूछा है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? जो प्राइम फैक्टर आता है उसका पावर जितना हो उसके पावर में अपने तरीके से एक और जोड़ते हैं और सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यही कहलाता है आपको भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर आपका कितना लिखा गया? 3 और 3 में 1 ऐड कीजिए, कितना आपका? 4। यहाँ पर देखिए 5 की पावर कितना? 1 और 1 में 1 ऐड कीजिए, कितना आपका? 2। देखिए 31 की पावर कितना है? 1 और 1 में 1 ऐड कीजिए, कितना आपका? 2। अब देखिए सभी को आपस में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यही कहलाएगा भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो देखिएगा आपका 1240 के भाजकों की कुल संख्या जो होगी वो कितना होगी आपका? 16 होगा। अगर इसी सवाल में पूछा जाता आपसे कि भाजकों की सम संख्या कितने होंगे? क्या पूछा जाए? कि भाजकों की सम संख्या कितने होंगे? तो देखिए सम संख्या पूछा जाए तो क्या कीजिएगा? जैसा कि बता चुके हैं कि अगर सम संख्या पूछेगा तो सम वाला भाजक फैक्टर में जो सम वाला भाजक होगा उसका पावर जितना रहेगा उतना ही लेंगे, लेकिन और विषम जो फैक्टर होगा उसके पावर में 1 ऐड करके सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यही कहलाता है भाजकों की कुल सम संख्या। तो देखिएगा यहाँ जो फैक्टर आया था 2 के पावर 3, 5 के पावर 1 और 31 के पावर 1 आया था। तो ये देखिए 2 कैसी संख्या? सम संख्या। 2 के पावर कितना आपका? 3 है, तो 3 है तो 3 ही लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे, इसमें ऐड नहीं होगा, लेकिन विषम भाजक के पावर में ऐड होगा। यहाँ देखिए 5 कैसा है? विषम संख्या, इसके पावर में 1 ऐड कीजिए, 1 के कितना आपका? 2 हो जाएगा। आगे कितना है? देखिए 31, 31 कैसी संख्या? विषम है, इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो 1 के कितना होगा? 2 होगा। तो देखिए सम भाजकों की कुल संख्या जो निकल कर आएगा 3 दूनी के 6 दूनी के 12। अगर इसी सवाल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें, अगर विषम भाजक पूछता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? आपका सम भाजक का जो फैक्टर होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए आपका 2 कैसी है? सम है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जो विषम फैक्टर होगा उसके पावर में जितना भी पावर रहेगा उसमें 1 ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहलाएगा विषम भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ देखिए 5 की पावर कितना था? 1 था, और 1 में 1 ऐड कीजिए, कितना आपका? 2 हो जाएगा। देखिए आपका 31 के पावर 31 कैसी संख्या? विषम संख्या है, 31 में 1 ऐड कीजिए, कितना होगा? 1 1 2 होगा, 2 गुने 2 कीजिए, कितना आपका? 4 मिलेगा देखने को। जैसा कि आपको पता है कि देखिएगा टोटल भाजकों की कुल संख्या कितना आया था? 16 आया था। इसमें देखिए सम भाजकों की संख्या कितना है? 12 आया। अब विषम भाजकों की संख्या कितना आया? 4 आया। 12 और 4 कितना होता है? 16 होता है। देखिए आपका प्रूफ हो रहा है कि बिल्कुल आपका सही है। अगर गुणनफल पूछा जाएगा तब क्या करेंगे? जैसा कि आपको पता था कि गुणनफल पूछेगा तो x के होल पावर n/2 करते हैं, और x होता है दी गई संख्या, n होता है आपका भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए x कितना? दी गई संख्या कितना था आपका? 1240 के होल पावर कैपिटल N होता है भाजकों की कुल संख्या। भाजकों की कुल संख्या कितना है? 16/2 करेंगे, यही आपका कहलाता है आपका भाजकों की कुल गुणनफल। इसे काट भी सकते हैं, 8 दूनी के 16, तो 1240 के पावर 8 भी कर सकते हैं। इसे और क्या कर सकते हैं? 1240 के पावर होल पावर 8 कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, अच्छे तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। जैसे कि आपसे पूछा जाए
880 880 के भाजकों की कुल संख्या कितने होंगे? तो सबसे पहले 880 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 880 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 88 गुने 10। और जैसा कि पता है 10 का फैक्टर क्या होगा, आपको पता है 10 का फैक्टर जो होगा 2 गुने के 5 होगा। कितना होगा, 2 गुने के 5 होगा। लेकिन अब फैक्टर किसका करना रह गया, 88 का। तो 88 का फैक्टर जो करेंगे क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 2 से जब लगाइए 44 दूनी के 88, फिर 2 से लगाइएगा तो 22 दूनी के 44, फिर 2 से भाग लगाइए 11 दूनी के 22। देखिए आपका फैक्टर आया, क्योंकि 11 खुद अभाज्य संख्या, फैक्टर इसमें नहीं हो पाएगी। तो देखिए आपका जो फैक्टर आया कितना आया, 10 का फैक्टर था 2 गुने के 5, फिर देखिए 88 का जो फैक्टर होगा 2 गुने 11। अब जैसा कि पता है कि इसका पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितना आपका लिखा गया, 1 होगा। पावर कितना होगा, 1 होगा। और जैसा कि पता है कि आधार सेम होता है, आधार अगर सेम हो, गुना में हो, तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। देखिए यहाँ पर आपका सबका आधार क्या है, सेम है, 2 2 2 है। सबका पावर यहाँ कितना, 1 1 2 1 3 और 1 4। तो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। फिर 5 के पावर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 11 के पावर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। देखिए 2 फैक्टर क्या आया, 2 5 और 11। एक कैसी संख्या भाज्य, देखिए 2 कैसे संख्या भाज्य संख्या, 5 कैसी संख्या भाज्य संख्या, 11 कैसी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आपको पता है कि भाजकों की कुल संख्या जब पूछा गया, तो इस प्रकार के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर आया है उसके पावर में एक अपने तरीके से ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, वही कहलाती है भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए पावर कितना आपका 4 है, 4 में 1 ऐड कीजिए कितना, 5 होगा। और देखिए यहाँ पर 5 की पावर कितना है, 1 है। 1 में 1 ऐड कीजिए कितना आपका, 2 होगा। यहाँ पर देखिए 11 का पावर कितना है, 1 है। 1 में 1 ऐड कीजिए कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही कहलाएगी 880 में भाजकों की कुल संख्या। तो 5 दूनी की 10, 10 दूनी की 20। आपका देखिए आपका 880 में भाजकों की कुल संख्या जो होगा वो कितना होगा, 20 होगा। अगर इसी सवाल में पूछा जाता आपसे कि सम भाजकों की संख्या कितने होंगे, तो जैसा कि आपको बताया सम भाजकों की संख्या अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, अगर सम भाजक पूछेगा तो सम वाले की जो फैक्टर आया है, जो सम वाला पावर होगा, जितना पावर रहेगा उतना ही लेंगे, उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ सम वाले फैक्टर का पावर कितना आपका 4 है, तो 4 ही लेंगे। और विषम वाले फैक्टर में 1 ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहलाएगी सम भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ देखिए 5 किसी संख्या विषम, इसका पावर कितना है 1, और 1 में 1 ऐड कीजिए कितना होगा, 2 होगा। अगला देखिए दिख रहा था 11, 11 का पावर कितना है 1 है। 1 किसी संख्या है, विषम संख्या है, उसमें 1 ऐड कीजिए तो 1 में 1 ऐड कीजिए कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही कहलाएगी भाजकों की कुल सम संख्या कहलाएगी। तो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16। तो देखिए आपका सम भाजकों की कुल संख्या 880 में कितना होगा आपका, 16 होगा। अगर विषम कहेगा तो सम वाले फैक्टर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, सम वाले फैक्टर को नहीं लेते, क्योंकि विषम कहा है तो सिर्फ विषम संख्या को लेना है। तो विषम आपका 5 विषम है, 11 की क्या है विषम है, इसके पावर में 1 ऐड कीजिए, पावर 1 है तो 1 ऐड कीजिए कितना होगा आपका 2। 11 पावर 1 है, 1 ऐड कीजिए कितना होगा 2। तो विषम भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, 4 होगा। देखिए आपका टोटल 20 था, और देखिए सम कितना है 16, और विषम कितना है 4। देखिए 16 4 कितना होता है 20। प्रूफ भी हो रहा है कि बिल्कुल आपका क्या है, सही है। अगर गुणनफल पूछेगा तो क्या होता है गुणनफल, x के पावर कैपिटल N/2 होता है। x होता है दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कितना आपका 880, और n होता है भाजकों की कुल संख्या, तो भाजकों की कुल संख्या कितना आया 20 आया। तो 20/2 करेंगे। अगर इसे काट भी दीजिएगा तो 10 दूनी की 20, तो या ये भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 880 के पावर 10। तो दोनों में से जिस प्रकार ऑप्शन में रहेगा उस प्रकार से आप आंसर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बारीकी ढंग से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जाए कि 75 के पावर 5, क्या पूछा जाए, 75 के पावर 5 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा चेंजिंग यहाँ पर किए हैं, 75 के होल पावर कितना कर दिए 5। इसमें भाजकों की अगर कुल संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, बस तरीका वही है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। किसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 75 का। 75 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं, देखिए क्या होगा, 75 का प्राइम फैक्टर कितना होगा आपका 3 गुने 5 गुने 5, 25 25 75, ये 5 के 15 15 25 75 के होल पावर आपका कितना होगा 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर पावर कुछ नहीं, तो सभी का पावर कितना कितना होगा 1 1 होगा। देखिए 75 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 गुने 5 गुने 5 होगा, क्योंकि देखिए 5 के 15 15 25 75 होगा। क्या होल पावर कितना आपका 5। जैसा कि पता है कि अगर आधार सेम हो, गुना हो, तो पावर आपस में क्या होता है जुटा है। तो 3 की पावर 1 और 5 के पावर क्या होगा 2 होगा, कि होल पावर क्या होगा 5 होगा। देखिए एक कंसेप्ट होता है कि x के पावर 2 के होल पावर 4 है, तो अगर
होल पावर रहेगा तो ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है आपका, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ भी देखिए पावर के होल पावर कितना आपका 5 है, तो आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 गुने 5 कितना आपका 5 होगा, गुने 5 की पावर कितना 2, 2 गुने 5 कीजिए कितना होगा 10 होगा। अब देखिए 3 और 5 कैसी संख्या है, ये आपका प्राइम फैक्टर है। तो आपका भाजकों की कुल संख्या पूछा है तो बस कंडीशन वही होता है कि जो फैक्टर आया है जितना उसका पावर है उसमें अपने तरीके से एक और ऐड कर दीजिए और सभी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही कहलाती है भाजकों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितना है 5 है, 5 में एक जोड़ी कितना 6 होगा, 5 की पावर 10 है, 10 में एक जोड़ी कितना होगा 11 और 11 छक 66। तो देखिएगा आपका 75 की पावर 5 के भाजकों की कुल संख्या जो होगा वो कितना होगा आपका 66 होगा। कितना होगा 66। अगर इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि समभाजकों की संख्या कितना होगा, क्या पूछा जाए समभाजकों की संख्या कितना होगा, तब देखिए क्या करेंगे, समभाजक पूछेगा तो क्या करते हैं, हमें सम वाले पावर में ऐड नहीं करते, सब किसका में ऐड करते हैं, विषम वाले। तो देखिए विषम वाले ही पावर में ऐड कीजिएगा, विषम वाले पावर में यहाँ पर ऐड कीजिएगा तो विषम वाला पावर कितना आपका 6, कितना आपका होगा 5 और 1 6 होगा। सब तो आपका विषम ही, सम तो है नहीं तो सभी लेवाएगा। तो 5 1 6, यहाँ पर कितना आपका 10 और 1 11, तो 11 छक 66। अगर आपसे पूछा जाएगा विषम भाजक, क्या पूछा जाएगा विषम भाजक, तो विषम भाजक पूछा जाएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समस्या खड़ा हो गई है, कहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें समस्या कहाँ आकर खड़ा हुई है, ठीक है। अगर समभाजक पूछेगा तो सम वाले पावर को तो ऐड नहीं करते हैं, लेते हैं विषम वाले लेते हैं। तो यहाँ पर जो होगी समभाजकों की संख्या निकालना है तो किस प्रकार होगा, क्योंकि सम वाला फैक्टर तो था नहीं, तो सम है नहीं, तो यहाँ तो सम संख्या इसमें है ही नहीं है, तो ये तो डिविजिबल होगा नहीं, तो सम यहाँ पर क्या होगा, सम संख्या 1 भी यहाँ पर नहीं आएगा। क्या होगा, क्योंकि सम इसमें इंक्लूड ही नहीं है। क्या सम इसमें इंक्लूड किया गया है, सम इसमें इंक्लूड नहीं है, तो आपका यहाँ पर सम फैक्टरों की संख्या होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फैक्टर में सम संख्या है ही नहीं है। तो यहाँ से सम संख्या निकलेगा आपका नहीं, वनली फॉर यहाँ पर क्या निकलेगा आपका विषम संख्या निकलेगा। तो देखिए विषम भाजक निकालने का तरीका क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर में आपका कोई भी सम संख्या आपको शामिल नहीं हुआ है, और जब कोई भी संख्या सम संख्या शामिल नहीं है तो आपका उस संख्या में सम संख्या 1 भी नहीं आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए इस प्रकार लिखा जाए 3 5 7 9 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इसमें 2 नहीं है तो क्या ये सम संख्या बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। सम संख्या तभी बन पाता, तभी मिल पाता फैक्टर में जब 2 होता। अगर 2 शामिल करते हैं तो जैसा ही 2 शामिल किया 5 दूनी के 10, 10 एक सम संख्या बन जाती है। तो जब तक कि किसी भी फैक्टर में 2 संख्या नहीं शामिल होगी प्राइम फैक्टर में, अगर 2 को हटा दिया जाए प्राइम फैक्टर में तो उसमें सम संख्या आपको मिलेगा ही नहीं दिखने को। तो यहाँ से भी अगर सम को हटा देते हैं तो यहाँ पर सम फैक्टर में है ही था नहीं, तो सम संख्या यहाँ पर मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर विषम ही आपको दिखने को मिलेगा। तो अगर विषम संख्या निकालने की जरूरत हो तो विषम वाले पावर में हम लोग क्या करेंगे, अपने तरीके से एक ऐड करेंगे। देखिए 3 के पावर 5 है तो एक ऐड कीजिए कितना 6 हो जाएगा, 5 के पावर 10 था उसमें एक ऐड कीजिए कितना आपका 11, और 11 छक 66 होगी। तो विषम भाजकों की संख्या कितने होंगे आपका 66 होगे। अगर गुणनफल पूछा जाए कि भाजकों की गुणनफल कितना होगा तो क्या करते हैं, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कितना आपका था 75 के पावर 5 था के होल पावर क्या होता है आपका n/2, तो n होता है भाजकों की कुल संख्या, तो भाजकों की कुल संख्या कितना था आपका 66/2। अब इसको काटिएगा तो 33 दूनी के 66 कट जाएगा। इसको और इस प्रकार भी लिख सकते हैं 75 के होल पावर 5 गुने 33। अब 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा आपका 75 के पावर 5 या 15 के 5 हाथ में 1 5 या 15 1 16, 75 के पावर 165 आपको देखने के मिल जाता है। आपको ऑप्शन में जिस प्रकार रहेगा उस प्रकार आप आंसर को टिक आउट कीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, जैसा कि पूछ दिया जाए 110 के पावर 10 के भाजकों की कुल संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 110 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 110 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने के 10, और जैसा कि पता है कि 11 खुद आपका प्राइम फैक्टर है। अब 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुने के 5, तो प्राइम फैक्टर आपको क्या देखने को मिलेगा 11 गुने 2 गुने 5 का होल पावर आपका कितना था 10 का होल पावर, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर अगर कुछ नहीं है तो सभी का पावर कितना होगा आपका 1 होगा। कितना होगा आपका 1 होगा। तो देखिएगा अगर होल पावर रहे तो आपस में क्या होता है गुना हो जाता है। तो
11 का पावर कितना था 1, और 1 में 10 का गुना कीजिए कितना होगा आपका 10 होगा। देखिएगा 2 के पावर कितना 1, और 1 में 10 का गुना कीजिए कितना होगा 10 होगा। अगर ये 5 का पावर कितना है 1 है, और 1 में 10 का गुना कीजिए कितना होगा आपका, तो 10 ही होगा। तो 5 के पावर कितना होगा 10 होगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग पूछा है भाजकों की कुल संख्या, तो भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सवाल में कि जितना भी प्राइम फैक्टर जो आती है उसके पावर जितना भी हो उसमें एक अपने तरीके से ऐड करते हैं और सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यही कहलाती है भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ देखिएगा 11 के पावर कितना 10, और एक ऐड कीजिए कितना है 11, 2 के पावर कितना आपका 10 है, 10 में एक ऐड कीजिए कितना आपका 11, 5 के पावर कितना है 10, 10 में एक ऐड कीजिए कितना होगा 11। अब देखिए 11 गुने 11 गुने 11 कीजिएगा तो 11 के क्यू होता है 11 क्यू 13 31, कितना होता है 11 का क्यू 13 31 होता है। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 11 तक 15 तक कम से कम क्यू को ध्यान में रखना बेहद जरूरी होती है, क्योंकि गुना करने में आपको कुछ टाइम की बर्बादी होगी। अगर आज रहता है कि 11 गुने 3 बार करना है तो 11 क्यू कितना होता है 13 31 होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पर कर पाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर इसमें पूछे सम संख्या, तो क्या यहाँ पर सम संख्या निकालना संभव है? बिल्कुल, क्योंकि फैक्टर में देखिए पिछले फैक्टर में आपका 2 यहाँ पर सम फैक्टर नहीं था, तो वहाँ पर निकालना संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो यहाँ पर आपका समभाजकों की संख्या ज्ञात होगा। तो सम संख्या यहाँ पर देखिए कितना होगा वो देखते हैं, क्योंकि फैक्टर में आपका समभाजकों की संख्या है, तो यहाँ से समभाजकों की संख्या निकालना संभव है। पिछले सवाल में आपका समभाजक आपका फैक्टर में नहीं था, इसलिए वहाँ पर समभाजकों की संख्या क्या होता 0 हुआ था, नहीं था, एक भी नहीं था। तो यहाँ देखते हैं अगर समभाजकों की संख्या निकालने की जरूरत पड़ता है तो क्या करते हैं, उसके जो सम फैक्टर होता है उसका जितना पावर होता है उतना ही लेते हैं, विषम वाले फैक्टर में पावर में एक ऐड करके सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 11 कैसे विषम, इसके पावर में एक ऐड कीजिए कितना होगा 11 होगा। फिर देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना 10 है, तो सम वाला फैक्टर जितना रहेगा उतना ही लेंगे। फिर देखिएगा आगे क्या है 10 है, 10 में एक ऐड कीजिए कितना होगा 11 होगा। तो देखिए 11 करिए कैसा से कितना होगा 1210, कितना है समभाजकों की संख्या कितना होगा 1210 होगा, कितना होगा आपका 1210। तो देखिएगा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल जो पूछ रहा है आपका विषम भाजकों की संख्या, तो विषम पूछता है तो उसमें क्या करते हैं, सम वाले भाजक को छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे। यहाँ पर पावर कितना है 10, और 10 में एक ऐड कीजिए कितना होगा 11। यहाँ पर देखिए पावर कितना है 10, 10 में एक ऐड कीजिए कितना होगा 11, 11 घड़ी कितना होता है 121। अब देखिएगा 1210 में समभाजकों की संख्या कितना है 1210, और विषम भाजकों की संख्या कितना है 121। अब दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना आपको देखने को मिलेगा 13 31 मिलेगा। देखिए यहाँ से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन जो था वो आपका दूर हो गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि क्यों समभाजक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर 2 आपका फैक्टर में आपका 2 था ही नहीं, अगर सम फैक्टर कोई था ही नहीं, तो अगर सम फैक्टर नहीं रहेगा तो वहाँ पर समभाजकों की संख्या संभव नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए आपका पता लग गया होगा, पिछले वाले सवाल से इस सवाल से पीछे जाकर देख लीजिएगा तो पूरा कंफ्यूजन आपका यहाँ से दूर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से पूछा गया गुणनफल, तो गुणनफल पूछता है क्या करते हैं, दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कितना था 110 के होल पावर कितना आपका 10 था, के पावर क्या होता है n/2, n होता है भाजकों की कुल संख्या, तो भाजकों की कुल संख्या कितना आया था 13 31/2। अब इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 110 के होल पावर इसमें गुना कीजिएगा तो 13 31 0/2 कर सकते हैं। इसको काट भी लिख सकते हैं, आपको जिस प्रकार इच्छा है उस प्रकार आप आंसर ऑप्शन में जिस प्रकार रहेगा उस तरह से आप आंसर को टिक आउट कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जो आगे के जो क्वेश्चन कुछ और है आप खुद ब खुद इस प्रकार से सवाल को लेकर आप कर सकते हैं। हम आपका टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए जल्द से जल्द सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।